चलिए कहाँ पहुँच गए हम लोग। चलिए तो एंगल बाइसेक्टर पे आ गए हम लोग। कोण द्विभाजक बोलते हैं इसे हम हिंदी में। तो हम लोग आ गए कहाँ पे, चलिए तो हम लोग पढ़ेंगे अब इन सेंटर अंतः केंद्र। ठीक है, चलिए तो ये हमारा ट्रायंगल ए बी और सी। तो भैया इन सेंटर कौन सी लाइनों को मिला के बनेगा, क्या नाम है उन लाइनों का? एंगल बाइसेक्टर अंतः केंद्र। एंगल बाइसेक्टर मतलब कोई लाइन ले लो आप सामने, जाते से वो लाइन इस एंगल को क्या कर देनी चाहिए, दो बराबर भागों में बांट देनी चाहिए। यानी ये वाला एंगल अगर अल्फा तो ये वाला एंगल भी। अब आगे फिर ये लाइन कहां भी जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, आगे कहीं भी जाए। मीडियन में ये होता था कि ये डी मिड पॉइंट होता था ये और ये बराबर होता था, लेकिन यहां ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे बस पर्पस ये है कि ये वाला एंगल कितना हिस्सों में हो जाना चाहिए, दो बराबर हिस्सों में हो जाना चाहिए। बस उसी को हम बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, कोण द्विभाजक हो गया ये। और ऐसी तीन रेखाएं अगर अपन डाल देंगे तो जो वो तीनों रेखाएं एक जगह मिलेगी उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, इन सेंटर अंतर केंद्र। ठीक है, अच्छा उस पर हम बाद में आते हैं, पहले आप लोग ध्यान देना। इसमें खास बात है, खास बात क्या है, इस वाली लाइन का नाम, इसकी लेंथ हम क्या मान के चलते हैं, स्मॉल सी मान के चलते हैं जनरली। इस लाइन की लेंथ हम क्या मान के चलते हैं, स्मॉल बी मान के चलते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान देना आप लोग, इसमें जो अलग बात जो है वो ये है कि अगर ये सी और बी हैं तो ये जो नीचे बीडी और डीसी का जो रेशियो होगा ना वो भी सी रेशियो बी ही होगा। और क्योंकि इसमें ये खास बात है इसीलिए इसमें क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड पूछे जाते हैं हम लोगों से। ठीक है, मतलब ये अगर 10-20 होगा मतलब 1 और 2 होगा तो ये भी क्या होंगे 1:2 में ही होंगे, रेशियो सेम होगा हर बार। ठीक है, तो अब हम लोग 2 मिनट में जान लेते हैं कि ये हुआ कैसे। ये अगर सी बी है तो ये सी और बी कैसे हो गए। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग ध्यान देना इधर। ये एक ट्रायंगल ले लिया मैंने। अच्छा ये मोबाइल में कवर हो रहा है, कितना और हो जाएगा, नहीं होगा, इधर पूरा है, यहां तक है। ठीक है, चलिए तो ये मैंने बनाया एक ट्रायंगल एबीसी। और मान लीजिए ये हो गया हमारा एंगल बाइसेक्टर एडी। ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा। क्या प्रूफ करने जा रहे हैं हम लोग कि ये अगर सी बी है तो ये दोनों भी क्या होंगे, है ना। वो कैसे होगा हम अभी यहां देखने वाले हैं। अब हमें एक काम करना है, ये जो लाइन है ना एंगल बाइसेक्टर, इसके पैरेलल एक लाइन लेनी है जो सी से होती हुई जाए, इस प्रकार की लाइन। ये एक्सटेंड करो और इसको इतना ऊपर ले जाओ कि वो ये जो बी ए लाइन है इसको एक्सटेंड करने पे वो उससे मिल जाए। तो ध्यान देना आप लोग, ये सब फालतू की बातें हैं, आपसे पूछने वाला कोई नहीं है, लेकिन प्रूफ देना जरूरी है आपको, है ना। ठीक है, तो हमने क्या करा, ध्यान देना आप लोग, इसका मैं नाम ई रख देता हूं। तो मैंने एक लाइन खींची है जो एडी के क्या है, पैरेलल है। ये लाइन और ये लाइन मैंने क्या करा, पैरेलल लाइन खींच दी है वो।
और वो लाइन मैंने वहां तक खींची है जब तक कि इस लाइन को एक्सटेंड करने पे वो मिल ना जाए दोनों आपस में। तो बस मैंने इतना सा काम किया है। लेकिन अब आगे की चीज आप लोग समझिएगा, आगे की जो चीजें हैं वो उससे आपका पता लग जाएगा कि आपने कितना क्या पढ़ा हुआ है। क्या ये एंगल भी अल्फा होगा? कहा कैसे होगा अल्फा? हाँ क्या जेड बन रहा? जेड बन रहा कि नहीं बन रहा? देखो ये लाल लाइन, फिर ये ब्लू लाइन, फिर ये लाल लाइन, ये जेड बन रहा है। तो जेड के अंदर अंदर वाले एंगल क्या होंगे? अल्फा होंगे या नहीं? या पैरेलल लाइंस, क्या ये एंगल भी अल्फा होगा? क्या ये एंगल भी अल्फा? प्रूफ के साथ ये चीज है, हवा में नहीं बोलना। ये एंगल भी अल्फा होगा? सोचो सोचो कैसे होगा अल्फा? अल्फा तो होगा, ये श्योर है। कैसे होगा ये बताओ। हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा बोला जा सकता। अच्छा ये बताओ, इस ट्रायंगल के अंदर अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दो इंटीरियर हैं, तो इनका एक्सटीरियर कौन होगा? क्या ये वाला या ये पूरा? एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, है ना? इस ट्रायंगल का अगर ये दो इंटीरियर हैं तो इसका एक्सटीरियर डेफिनेटली, एक लाइन को आगे बढ़ाएंगे ऐसे तो ये पूरा एक्सटीरियर कहलाएगा 2 अल्फा। तो 2 अल्फा में से 1 अल्फा ये ले गया तो 1 अल्फा ये बचेगा यहां पे। या फिर देखो, जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही हो वो आप लोग मेरी बात ये सुने। जैसे ये लाइन थी हमारी एक एडी और एक लाइन थी हमारे पास ईसी, ऐसी 2 लाइनें एडी और ईसी। और अब आप लोग मेरी बात सुनिए, ऐसी एक लाइन जा रही है आपके सामने शायद, और ये दोनों लाइंस आपस में क्या है? तो क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? 2 पैरेलल लाइन से और एक लाइन ऐसे जा रही है, तो ये वाला एंगल अगर अल्फा होगा तो क्या ये भी अल्फा होगा? होगा ही सही ना, आपने पढ़ा है, ये आपने कई जगह पढ़ा है। देखो ये ट्रायंगल है, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो मुझे बताओ ये अल्फा और ये अल्फा होता था या नहीं होता था? पैरेलल लाइंस में ये 2 एंगल बराबर। ऐसे यहां ये पैरेलल लाइन उल्टी पड़ी हुई है। जैसे मैं यहां ट्रायंगल बना दूं ऐसे, तो आप समझ जाओगे कि ये बीटा तो फिर ये भी बीटा होगा, जैसे ये अल्फा तो ये भी अल्फा हुआ। तो सेम, या तो ये देख लो कि ये वाला अल्फा तो ये वाला भी क्या होगा? अल्फा होगा। या 2 इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर के बराबर है। ये बात समझ में आ गई? चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। अब मुझे आप लोग ये बताओ, ये जो ए से लेके बी तक की जो लाइन है, इसकी लेंथ हम स्मॉल सी मानते हैं ना, ये स्मॉल सी। और ये जो ए से लेके सी तक जो है, इसको हम क्या मान के चलते हैं? स्मॉल बी मान के चलते हैं। अगर ये वाली लाइन बी है तो एक और कौन बी? अगर ये बी है तो एक साइड और है जो बी हो जाएगी, एडी हो जाएगा बी। एडी को भी बी लिख दूं मैं, क्यों? अगर इसकी लेंथ बी है, इसकी लंबाई अगर 20 सेंटीमीटर है, तो क्या एडी की लंबाई भी 20 सेंटीमीटर होगी? तो फिर किसकी? मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं, एक आदमी ऐसा है जो 20 सेंटीमीटर का है, लेकिन वो कौन है आप लोग देख नहीं पा रहे हैं? कौन है? ए से लेके ई तक 20 सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर 2 एंगल आपस में क्या है? बराबर है। और 2 एंगल बराबर है तो 2 साइड भी बराबर होगी ना। तो इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला वो, तो ये वाली लेंथ भी क्या होगी? बी होगी। ये समझ आया आप लोगों को? अच्छा ठीक है। अब आप लोग समझिएगा, अगर ये सी रेशियो बी है तो एक और कौन सी रेशियो बी होगा और क्यों होगा? अगर ये सी रेशियो बी है तो क्या इसको भी सी रेशियो बी होना जरूरी है? क्या ये सी रेशियो बी है तो क्या ये भी सी रेशियो बी होगा? सोचते रहो।
इससे क्या होगा, थोड़ा माइंड अपना ओपन होगा और नई नई चीजों पे हम लोग खेल खेलना सीखते रहेंगे। सोचो कि ये सी रेशियो बी कैसे हो गया अगर ऊपर वाला भी सी बी है तो। मुझे एक बात बताओ, ये ट्रायंगल एबीसी है, ये दो पैरेलल लाइन से, ठीक है, दो पैरेलल लाइन से, बाकी कुछ नहीं पता आपको। ये अगर 2:3 है तो क्या दावे के साथ ये भी 2:3 होगी? ऐसा आप लोग पढ़ के आए हैं? पैरेलल लाइंस में ये अगर 2:3 होगा तो ये भी 2:3 होगा, होगा। अब आपके सामने बस थोड़ी सी चीज उसने घुमा के क्या रख दी, आपका दिमाग ही खराब हो गया। ये चीज क्या आपको यहां नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही आपको? यहां दो पैरेलल लाइंस ये रही, यहां दो पैरेलल लाइंस कौन से कलर की है? रेड कलर की, एक ये रही और एक ये रही। तो समझ रहे हैं आप लोग, अगर ये सी और बी है तो ये भी सी और बी तो होना ही पड़ेगा ना इनको, दो पैरेलल लाइन से। और अच्छे से इनको बाहर निकाल के बता दूं क्या मैं? शायद कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं। देखो सुनो, ये जो रेड वाला मामला है, सबसे बड़ी लाइन कौन सी है? ई और सी, ये है ई और सी लाइन। इसके बाद वाली लाइन कौन सी है? ये ए है, और ये कौन सी है? डी है। और इसके बाद एक पॉइंट यहां कौन सा पड़ा हुआ है? बी, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये लाइन ऐसे जा रही है, यहां पे ये लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसा ही कुछ चल रहा है यहां पे। और ये बी से लेके ए तक कितना है हमारे पास? सी है। और ए से लेके ई तक कितना है हमारे पास? बी है। और ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल। तो मुझे ये बताओ कि ये अगर सी रेशियो बी है तो क्या ये भी सी बी होगा या नहीं होगा? दो पैरेलल लाइन से ना, बस इसी को उसने क्या कर दिया, थोड़ा सा घुमा दिया 90 डिग्री। तो जिस प्रकार से इन दो पैरेलल लाइंस में 2:3 इधर, तो इधर भी 2:3, ऐसे इधर अगर सी बी होगा तो इधर भी क्या होगा? सी रेशियो भी होगा। खत्म बात। अभी भी कितनों के समझ में नहीं आया? आ गया सब लोगों के समझ में? ठीक है। तो चलिए, यहां से हमने एक प्रूफ देख लिया कि बीडी और डीसी का रेशियो भी जो होगा वो भी क्या होगा? सी रेशियो बी होगा। तो ये जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, ये सी ये बी, इधर भी हमने इसको सी लिया और इसको बी लिया, तो फाइनली हमारे हाथ में रिजल्ट ये आया कि ये भी सी रेशियो बी में ही होंगे फिर। तो ये मैं बता रहा था आपको, सी रेशियो बी। आ गई पूरी बात अच्छे से समझ में? ठीक है। तो ये सिर्फ किसके अंदर होता है? एंगल बाइसेक्टर के अंदर। याद रखें, आप चीजों को मिक्स मत करना। अच्छा, मीडियन में क्या होता था? मीडियन में ऐसा कुछ रिलेशन था ही नहीं कि इन दोनों साइड का इसके साथ रिलेशन हो। मीडियन तो बहुत सीधा साधा आदमी था कि ये और ये हमेशा आपस में बराबर होंगे, उसका इनसे कोई लेना देना ही नहीं था। ठीक है। तो आप लोग सभी चीजों को दिमाग में प्रॉपर लेके चलें। ठीक है, चलिए ये नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम। नहीं, जरूरी नहीं है, वो सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में, और एक और कौन सा, वो अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल में, हाँ, दो जगह। इन दोनों साइड का बराबर होना जरूरी है।
हुआ नोट हुआ? तो हमने बस अभी कितनी सी बात जानी है अभी कि ये अगर CB होंगे तो ये भी कितने होंगे CB। बस इतना सा जाना है अभी 15 मिनट में, है ना, बहुत बड़ी बात नहीं सीखी है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है फिर? इन ट्रायंगल ABC AD इज बाइसेक्टर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में सेम है, इन ट्रायंगल ABC AD इज बाइसेक्टर है। AB बराबर 10, AC बराबर 14 और ये BC पूरा कितने का दिया है हमें? 6 सेंटीमीटर का। ये दिया है हमें 6 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है आप लोगों को? BD बताओ क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। हाँ, अब ये तो जिसको रेशियो बांटना आ गया वो अच्छी बात है। पहले मुझे ये बताओ कि इसका और इसका रेशियो क्या है? इनको थोड़ा काट लो पहले। ये 5:7 चल रहा है, तो ये भी क्या होगा? 5:7 में होगा ये भी। ठीक, कितनी बात। अब BD ये रेशियो आया है, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। ओरिजिनल तो ये पूरा कितने सेंटीमीटर का है? 6 सेंटीमीटर का है। तो अब मुझे बताओ कैसे निकाल रहे हो आप लोग? 12 बराबर 6 हो जाएगा, है ना। जैसे 5:7 रेशियो, टोटल BC 12 रेशियो का हो गया, और 12 रेशियो एक्चुअल में कितने सेंटीमीटर के बराबर है? 6 सेंटीमीटर। तो चलिए, BC जो है वो रेशियो के फॉर्म में 12 रेशियो है, और वो 12 रेशियो बराबर हो गए 6 सेंटीमीटर। तो ये कितना चल रहा है? आधा गुना चल रहा है, 1/2 टाइम्स चल रहा है। 12 को बटे में भेज दोगे तो आपको निकालना है BD। BD कितना रेशियो है? B से लेकर D 5 रेशियो है या नहीं? तो 5 में भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? आधे से। तो पॉइंट में है या इकाई में है? देख लीजिएगा आप लोग। 5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा आंसर, या 2.5 बोल लो इस चीज को। देखो, जिस किसी को भी ऐसी छोटी मोटी चीज में डाउट हो ना, तो शर्माना मत, बिल्कुल बेफिक्र होके बोलना, है ना। सबके लेवल अलग अलग होंगे, जहां भी दिक्कत आए छोटी सी तो पूछिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस करवाएगा, शानदार। तीनों चीजें पूछ ली है उसने। क्या आया आंसर? A वाला, B वाला, C वाला या D वाला?
3 क्वेश्चन पूछे हैं इसने, एफ, सी और बी डी, इसलिए हर ऑप्शन में 3-3 लोग हैं। हुआ? कौन सा ऑप्शन? ए। चलो देखते हैं हम लोग, अच्छा क्वेश्चन है ना, देखते हैं, ये सब सिखा देगा हमें। सबसे पहले क्या पूछा गया था? एफ पूछा गया सबसे पहले। एफ कहां है? अगर आप देख रहे हैं तो एफ ये रहा, एफ ये रहा हमारे पास। मुझे बताओ आप लोग एफ कैसे निकलेगा? हाँ, मतलब एफ रेशियो एफ डी आ जाएगा पहले तो आपके हाथ में। एफ और एफ डी का रेशियो क्या आएगा मुझे ये बताओ पहले तो। एफ और एफ डी का रेशियो जो इन दोनों का रेशियो होगा, है ना, ये थोड़ा उल्टा समझो अब इसको। तो ये अगर 4 और 8 है तो ये भी कितना होगा? 4 और, लेकिन इनको काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2 काटने पे। तो ये भी 1 रेशियो और ये कितना रेशियो? 2 रेशियो। ये 1 और ये 2। समझ में आ गई इतनी बात आप लोगों को? अब चलिए एफ पे काम करते हैं हम। बताओ कितना बराबर कितना? 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? यानी 1 और 2 3 रेशियो, 3 रेशियो बराबर 5, 3 रेशियो बराबर 5 हो गया। अच्छा, निकालना कितना रेशियो है अपने को? एफ मतलब 1 रेशियो निकालना है, ये एफ निकालना था। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 5/3 सेंटीमीटर। खत्म हो गया काम। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलें। ये पहला आंसर तो आ गया हमारा। दूसरा हमसे सीई के बारे में पूछा जा रहा है। सी कहां है? ये रहा सी। सी निकालने के लिए सी और ई का ये रेशियो चाहिए हमें दोनों का। तो इन दोनों के लिए तो हमें इन दोनों को देखना पड़ेगा। क्या रेशियो इन दोनों का? ये 8 और वो, और ये कटेंगे नहीं दोनों। तो हम इनको ऐसा कैसा लिख लेते हैं कि ये इधर 5 है तो ये भी 5 रेशियो हो जाएगा, और इधर 8 है तो ये भी 8 रेशियो हो जाएगा। तो मुझे बताओ 5 रेशियो और 8 रेशियो टोटल कितना हो गया? 13 रेशियो बराबर 4 सेंटीमीटर। तो मैं यहां लिख देता हूं 13 रेशियो बराबर 4। ये 4 कैमरे में आया? नहीं नहीं आया? ये आ गया? ठीक है, चलिए। तो ये तो 13 रेशियो बराबर 4 सेंटीमीटर हो गया। तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा? 4/13 सेंटीमीटर बोल सकते हैं हम 1 रेशियो बराबर। मुझे बताओ सीई कितना रेशियो है? सी से लेके ई तक 8 रेशियो। इस बार ध्यान रखना, पहले तो 1 रेशियो था लेकिन अब 8 रेशियो है। तो दोनों साइड किससे गुना करना पड़ेगा अपने को? 8 से दोनों साइड गुना करना पड़ेगा। 8 में यहां भी कर दो, 8 चौक कितना हो गया इधर? 32। 32/13 सेंटीमीटर। क्लियर इतनी बात? लास्ट कौन बचा है अब हमारे पास? बीडी बचा है। अब मुझे बताओ बीडी ये रहा यहां पे, तो बीडी और डीसी का रेशियो आ जाएगा, और 8 सेंटीमीटर को बांट देंगे फिर हम। बताओ बीडी और डीसी का रेशियो। ये 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये 5/4 हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? तो 5 और 4 कितने हो गए? 9 रेशियो बराबर कितना हो गया? 1 रेशियो बराबर कितना होगा? आपको कितने रेशियो निकालना है? बीडी निकालना है, मतलब 5। 5 का गुना कर दो दोनों साइड। 5 8 कितना हो गया? 40/9 सेंटीमीटर। क्लियर है अच्छे से? ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करेंगे, जिसका ये हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करेगा। हो गया ये नोट? इतना बनाना आया सब लोगों को? इतना किया था सब लोगों ने कि कुछ और किया? ये सारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए बी बराबर 10 दिया है, बी सी कितना दिया है? 15 दिया है। और ये भी क्वेश्चन में दिया है 2:3 दिया है क्वेश्चन में। ये रेशियो भी क्वेश्चन नहीं दिया है। अब पूछा गया है हमसे कि एंगल एबीसी बताओ क्या होगा। ए बी सी मतलब ये पूरा का पूरा एंगल बताओ क्या होगा, बी वाला। ए बी और सी क्या होगा, कैसे निकालोगे? ये वाला एंगल आ गया क्या, छोटा वाला? ये कितने का है? 30 डिग्री का होगा। हाँ ये 20 का। ये 130 और 30 कितना हो गया? 160 हो गया। 160 तो ये कितने का होगा फिर? 20 डिग्री का होगा। टोटल 180 होता है ना, 180 में से 160 ये ले गया। अब ऊपर वाला कितने का होगा? ये कितने का होगा? हमें तो पूरा एंगल बताना है ना, ये पूरा का पूरा। आपने तो नीचे वाला ही निकाला। ऊपर वाला कितने का होगा? ऊपर वाला भी 20 का होगा क्या? कैसी बात कर रहे हो आप लोग? ऊपर वाला 20 का होगा या नहीं होगा? कैसे होगा 20 का? है? हाँ, ये उस सिचुएशन को सेटिस्फाइड कर रहा है जो हम पढ़ के आए हैं। हमने अभी अभी क्या पढ़ा था? ये 10 और ये 15 है। क्या रेशियो चल रहा है? और वही इसने बता दिया 2:3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली लाइन कौन है? एंगल बाइसेक्टर है। ये तो कोण द्विभाजक है, क्योंकि ऐसा तो एंगल बाइसेक्टर में ही होता है कि इन दोनों का जो रेशियो है वो इन दोनों के बराबर हो। ये कहां होता है? बस एंगल बाइसेक्टर में होता है। इसलिए ये वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब ये वाला एंगल और वो वाला एंगल आपस में क्या बराबर। तो ये वाला 20 डिग्री, तो ऊपर वाला भी कितना डिग्री होगा? समझ में आई आप लोगों को बात? आया या नहीं आया?
तो क्वेश्चन बस उन्होंने उल्टा पूछ लिया बेचारे ने, और कुछ नहीं करा यहाँ पे, है ना। चलो तो आंसर क्या हुआ हमारा, 40 डिग्री हो गया, 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करें इसके बाद। The bisector of internal angle B and external angle C। अच्छा ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग आ गया है। The bisector of internal angle B ऑलरेडी बना के भी दिया हुआ है उसने ऊपर। तो देखो वो बोल रहा है कि एंगल बी का इंटरनल बाइसेक्टर, इंटरनल मतलब वही जो अंदर से होता हुआ जाए, ये एंगल बी का इंटरनल बाइसेक्टर, अंदर से जाने वाला, और दूसरा सी का बाह्य समद्विभाजक। और सी का कौन सा बाइसेक्टर होना चाहिए, एक्सटर्नल बाइसेक्टर होना चाहिए। समझिए आप लोग, ये नई चीज है ये, सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर। तो पहले ये तो बताओ एक्सटर्नल एंगल कहाँ है, पहले तो इसको खींचना पड़ेगा लंबा, और इस एंगल को क्या कहा जाएगा, एक्सटर्नल एंगल, है ना। इंटरनल ये होता है, ये एक्सटर्नल होता है, जिसे हिंदी में वो बोल रहा है बाह्य समद्विभाजक, ठीक है। बाह्य मतलब बाहर वाला। अब इसका बाइसेक्टर है वो, इसका बाइसेक्टर मतलब एक लाइन ऐसे निकलेगी जो इसको बिल्कुल बीच में से काटते हुए निकलेगी। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर। तो एक इंटरनल बाइसेक्टर है और एक एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, वो दोनों कहीं पे जाके आपस में क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं दोनों जाके आपस में कहीं, ठीक है। तो एंगल BDC जो वहां पे मिल रहे हैं, उस पॉइंट का नाम क्या है, B नाम है उस पॉइंट का। तो आपसे पूछा गया है कि अगर एंगल BDC 15 डिग्री हो, ये कितना डिग्री हो, अगर 15 डिग्री हो तो एंगल A कितना होगा, ये हमारा सवाल है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमें सीधे सीधे ध्यान में होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, डबल होता है, बस वही देख लेते हैं डबल कैसे होता है ये, ठीक है। अब ध्यान से देखना आप लोग, ये पूरा एंगल B है, तो इसको मैं B/2 लिख सकता हूं नीचे वाले को, और ऊपर वाला भी B/2 हो जाएगा, आधा भी ऊपर चला गया, आधा भी नीचे आ गया। अच्छा मुझे ये बताओ आप लोग, इस एंगल का नाम क्या है, एंगल C है ये पूरा, जैसे ये पूरा एंगल B था, ये पूरा एंगल C है। तो मुझे ये बताओ इसका क्या नाम हुआ C के फॉर्म में, नहीं C के फॉर्म में बताना है। ये वाला एंगल 180 माइनस C हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी 180 माइनस C। ये समझ में आया आप लोगों को। अगर ये एंगल C है, इसका हमारा C नाम है, इस एंगल का ये C है हमारा, तो ये इधर वाला एंगल, ये पूरी लाइन हमारी 180 की होती है, आपको पता है 180 की होती या नहीं होती। ये C ले गया तो इसके लिए कितना बचा, 180 माइनस C बचा। लेकिन मेरी बात सुनो, ये पूरा 180 माइनस C है। अब मुझे बताओ ये आधा आधा करते हैं तो कितना कितना जाएगा, आधा आधा करते हैं 180 माइनस C को, ये पूरा का पूरा 180 माइनस C। अब इसको हम आधा आधा कर रहे हैं, तो आधा आधा करेंगे तो 2 से डिवाइड कर दें तो 90 माइनस
c/2, हर एक के पास 90 माइनस c/2 जाएगा। तो ये जो इतना इतना एंगल है इसके पास कितना जाएगा 90 माइनस c/2, और इसके पास भी कितना जाएगा 90 माइनस c/2। क्लियर है यहां तक का मामला? अब देखो कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, एक रिलेशन बन जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल BDC के बारे में। आप लोग मेरे को, अच्छा इस एंगल को आप D नाम रखना, ठीक है। अच्छा BDC के तीनों एंगल बताओ तो जरा कौन कौन से, शुरू करो। ट्रायंगल BDC के तीनों एंगल कौन कौन से बताओ। सबसे पहले b/2 ले लू, इधर वाला ये है ना BDC, ये BDC ट्रायंगल, इसमें b/2 प्लस, और बताओ ये वाला एंगल बताओ, ये वाला एंगल, ये BDC यही है ना हमारा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, एक तो C है इसमें और एक 90 माइनस c/2 भी है ना इसमें, तो C प्लस 90 माइनस c/2, ये पूरा कवर हो गया हमारा इतना इतना। एक और एंगल कौन सा है, D है ना, D, ये हो गया हमारा D एक एंगल, बराबर कितना 180 होता है या नहीं सभी एंगलों का सम। अब ध्यान देना आप लोग, अब मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूं, C में से आधा C चला जाएगा, हाँ जैसे b/2 तो ऐसा कैसा ही, और ये C में से आधा C गया तो c/2 बचेगा हमारा, प्लस एक D पड़ा हुआ है, और ये 90 उधर जाके माइनस 90। तो अगर हमसे कोई पूछे कि B और C एंगल ये है तो D बताओ क्या होगा, मतलब B ये है C ये है, अगर ऐसा दे दे और पूछ ले कि ये D बताओ क्या होगा, तो बड़ी आसानी से आ जाएगा ये भी। लेकिन हमसे ये रिलेशन पूछता है D दे के हमेशा A का, या A दे के हमेशा D का रिलेशन पूछता है, तो इस इक्वेशन में D को तो हमें यहाँ पे रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन B और C की जगह किसको लाना है, A को लाना है, A का रिलेशन बताना है हमें। तो आपको एक बात तो पता है, बड़े वाले ट्रायंगल में क्या पता है, A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री, तीनों एंगलों का सम 180। अब ध्यान देना, यहां ऊपर इसको हम B प्लस c/2 भी लिख सकते हैं सिंगल, प्लस D बराबर 90। अब मुझे बताओ B प्लस C की वैल्यू यहां से क्या आएगी, क्या आएगी 180 माइनस A लिख सकते हैं। चलिए मैं यहां लिख देता हूं 180 माइनस A/2 प्लस D बराबर 90। दो को सेपरेट कर दूं मैं, 90 माइनस A/2 प्लस D बराबर 90, 90 से 90 D बराबर माइनस का A/2 उधर जाएगा तो प्लस का A/2। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हमेशा वो रिलेशन क्वेश्चन में D और A का ही पूछता है, और आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये D जो होता है ये A का हमेशा आधा होता है, हाफ होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन ध्यान में रखना D इक्वल्स टू A/2 वाला, ठीक है। इसी पे बेस्ड हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
चलिए इधर वाला तो हो गया होगा नोट। तो इसका आंसर 30 डिग्री हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का, है ना। जैसे इसने हमें एंगल डी कितने का दिया है, 15 का दिया है, तो 15 बराबर a/2 हो जाएगा। इसमें d का वैल्यू 15 है, तो a का वैल्यू अपने आप ही कितना निकल के आ जाएगा आपके सामने, 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ जल्दी से, कितना होगा, 70 होगा। नाम थोड़े बदल गए हैं ना, आप हमेशा ए और डी को, मतलब इसने डी यहाँ पे यहाँ ऊपर मेन ट्रायंगल में ले लिया है। देखिए ई एरा, डी एरा और एफ एरा, और इसके जो बाइसेक्टर्स हैं ये इंटरनल बाइसेक्टर है और ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। तो आप इस प्रकार से याद रखें चीजों को कि आधा हमेशा कौन होता है, जो बाइसेक्टर से बनता है। आधा हमेशा कौन होता है, जो बाइसेक्टर से बनता है। ये ध्यान रखें आप लोग, है ना। ये ए और डी नाम बदलते रहेंगे हर बार। तो ये अगर 140 है तो 140 का आधा कितना होगा, 70 डिग्री हो जाएगा। ये सीधी सी बात है बस, ठीक है। अब जल्दी जल्दी करते जाओ तो क्वेश्चन। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 भी करें। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा चेंज। क्वेश्चन नंबर 6 को समझ लें आप लोग। चलिए ट्रायंगल एबीसी में हमें क्या बताया जा रहा है, ओ क्या है, एक इन सेंटर है। ये ले लिया हमने ओ हमारे पास एक इन सेंटर, और कौन सा एंगल दिया है इसने हमें, BOC दिया है, BAC दिया है, कितना है 70, और कौन सा पूछा है हमसे, अब मेरी बात सुनिए आप लोग, अभी भी पूछा वही जा रहा है, एक ए के बारे में और एक इसके बारे में, लेकिन इस बार क्या हुआ कि ये दोनों के दोनों ही कौन से बाइसेक्टर हैं, अंदर वाले बाइसेक्टर हैं। ये कोई बाहर वाला बाइसेक्टर नहीं है यहाँ पे। ये कौन से बाइसेक्टर है, अंदर वाला बाइसेक्टर है। अब आपको एक रिलेशन फिर से ध्यान में रखना पड़ेगा, इसका और इसका, ए और ओ का क्या होगा। मैं आपको मोटे तौर पे एक बात बता देता हूं, ध्यान देना आप लोग। देखिए सबसे पहले तो हमने अभी अभी ये पढ़ा कि ये अगर हमारा मेन ट्रायंगल है एबीसी, अब एक अगर इंटरनल निकल गया और एक कौन निकल गया, एक्सटर्नल निकल गया, तो ये अगर 40 डिग्री होगा तो ये कितना डिग्री होगा, ये आप समझ गए थे अच्छे से बात को, ठीक है। ये 40 डिग्री होगा तो ये होगा 20 डिग्री हमारा। ये एक अंदर एक बाहर था। अभी जो हम पढ़ेंगे उसमें दोनों के दोनों कहां चले गए, दोनों अंदर आ गए, दोनों के दोनों इस प्रकार से कहां आ गए, अंदर आ गए। अब इसमें जो ए और ओ का रिलेशन निकलेगा ना, वो क्या निकलेगा कि एंगल ओ जो होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, 90 प्लस एंगल a/2 के बराबर होगा, ठीक है। ये कुछ सटीक चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। यहां पे हमारे पास ये था कि एंगल डी जो था वो किसके बराबर था, a/2 के बराबर था ऊपर वाले में। यहां पे क्या होगा, एंगल ओ जो होगा ओ वो 90 प्लस a/2 के बराबर होगा। और आपको एक चीज और मिलेगी, एक अंदर एक बाहर, यहां पे दोनों अंदर, और एक और क्या बचा, अब सुनिएगा सब लोग 2 मिनट। एक अंदर था एक बाहर गया, दोनों अंदर गए, अब एक और क्या बचा, दोनों बाहर भी जाएंगे,
है ना। 3 कंडीशन होती है, अभी सीधे सीधे हम दिमाग में फिट कर लेंगे और वो हमें लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। एक अंदर से गया, एक बाहर से गया, दोनों अंदर चले गए। अब तीसरी कंडीशन क्या होगी, दोनों बाहर निकलेंगे। दोनों बाहर कैसे निकलेंगे तो आप समझना मेरी बात को। जैसे ये ट्रायंगल एबीसी है हमारा, ठीक है। अब हमें दोनों बाहर, तो वो क्या बोलेगा कि ये जो है ना, जैसे इस एंगल बी का एक्सटीरियर ये बोला जा सकता है, एंगल सी का एक्सटीरियर इसको भी बोला जा सकता है, इधर वाले को, ठीक है। और अब क्या होगा कि इन दोनों के जो बाइसेक्टर्स है वो मिलेंगे इधर। तो ये दोनों कौन से एंगल, एक्सटर्नल एंगल ही थे ना, दोनों बाहर वाले एंगल। तो यहां भी एक ओ नाम का व्यक्ति बनेगा फिर से, और यहां जो एंगल ओ बराबर होगा, ओ से ए का रिलेशन, वो क्या होगा 90 माइनस ए बाई 2। वो क्या होगा 90 माइनस, उधर क्या था 90 प्लस ए बाई 2 था। तो मोटे तौर पे आज की क्लास में हम इन तीनों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अंदर बाहर का मामला है तो सीधे सीधे डी ए का आधा हो जाएगा, दोनों अंदर चले गए तो 90 प्लस ए बाई 2 हो जाएगा, दोनों बाहर चले गए तो 90 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। तो ये आपको दिमाग में फिट रखनी है कुछ चीजें। अब चलो, इसका प्रूफ हम देख चुके थे, इसका बहुत शॉर्ट प्रूफ है, हम लोग देख लेते हैं अभी 2 मिनट में, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ, हमें रिलेशन फिर से ए और ओ के बीच में चाहिए, तो मुझे ये बताओ ये एंगल कितना है हमारा, ये छोटा वाला नीचे वाला, b बाई 2 बोल दो इसको मैं, b बाई 2। ये वाला एंगल कितना है नीचे छोटा वाला, c बाई 2, और इसको मैं एंगल ओ नाम दे दूं तो बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। ये एंगल b बाई 2, ये एंगल c बाई 2 और ये एंगल o बराबर 180। और अभी अभी हमने b प्लस सी की जगह क्या लिखा था, 180 माइनस ए लिखा था या नहीं लिखा था, b प्लस सी की जगह, प्लस इधर कौन चल रहा है o बराबर 180। अच्छा मुझे ये बताओ, ये दो जब सेपरेट होगा तो ये 90 बचेगा और ये क्या बचेगा a बाई 2 प्लस o बराबर 180। 90 इधर जाके माइनस, हमें बस o की वैल्यू निकालनी है, o इक्वल्स टू ये 90 इधर जाके 90 हो गया, माइनस का a बाई 2 उधर जाके प्लस का a बाई 2। तो समझ में आया आपको, o बराबर 90 प्लस a बाई 2। जो मैं यहां आपको बता रहा था उसका मैंने आपको यहां पे प्रूफ दे दिया है, ठीक है। इस प्रकार से हुआ एंगल o बराबर 90 प्लस a बाई 2। क्लियर है बात। तो भैया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएं अब आप लोग। ट्रायंगल एबीसी में ओ इन सेंटर है और बीएसी कितने का दिया गया है हमें
70 डिग्री का और क्या निकालना है, BOC बराबर क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन है हमारा बड़ा आसान। तो O बराबर क्या होगा, 90 प्लस A/2। तो O बराबर 90 प्लस A कितने का दिया है, 70 का, 70/2 कर दो, तो O बराबर आ जाएगा 125 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 भी कर दो। जिनको 7 नहीं आया है वो इधर देखना। ट्रायंगल एबीसी में O इन सेंटर है, AOC ये कितने का दिया है हमें, 115 का। ABC निकालना है, AOC 115 का दिया है, देन ABC कैसे निकालोगे भैया, हाँ कौन सा एंगल निकालना है आपको, ये एंगल निकालना है। तो हमने क्या पढ़ा है, O बराबर क्या होता है, 90 प्लस A/2 पढ़ा है हमने। इस बार हमें O दिया गया है, O कितने का है, इस बार O दिया गया और A पूछा जा रहा है हम लोगों से। तो मुझे बताओ ये 90 इधर आके क्या हो जाएगा, कितना बचेगा, कौन सा निकालना है, A और C दिया है, अच्छा 115 कौन दिया है, AOC दिया है। अरे यार तो एंगल BOC नहीं, कौन सा एंगल दिया था, AOC दिया था, ये दिया था हमें 115। तो मुझे ये बताओ इस एंगल का रिलेशन किसके साथ बैठेगा, B के साथ बैठेगा ना, सामने वाले के साथ। तो ये A नहीं, ये फॉर्मूले में क्या चेंजेस आ जाएंगे, ये B हो जाएगा क्योंकि इसके सामने वाला तो ये है। ठीक है, तो ये मैं कर देता हूं यहां पे B/2। तो ये 90 इधर आके माइनस 25 बराबर A/2। A का वैल्यू कितना हो गया हमारा 50। क्या हुआ, अच्छा B का B/2। तो ये B बराबर कितना होगा आपका 50। चलो भैया जल्दी आगे बढ़ो तो नोट करके। हुआ ये नोट,
क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्रायंगल एबीसी ओ इज इन सेंटर। ओ फिर से क्या बताया जा रहा है? इन सेंटर। अब एक नई चीज सामने आई है, ओडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी पे परपेंडिकुलर है। ओडी किस पे परपेंडिकुलर है? ये ए आर कहां से निकल के आया था? चलो तो ओडी ये ले लें अपन, ओडी ये ओडी परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर, लंब है। बीओडी कितने का दिया है? बनाना पड़ेगा, बना हुआ है। बीओडी एंगल, ये रहा बी, ये रहा ओ। बीओडी ये वाला एंगल कितने का दिया है? 15 डिग्री का दिया। अच्छा ये बी पूछा है पूरा का पूरा, ये कितना होगा? ये 90 है, ये 15 है। 180 में से दोनों को माइनस कर दो, क्या ये भी 75 होगा? कारण बताओ। क्योंकि ओ क्या है? इन सेंटर है, और इन सेंटर पे वही लाइन जाती है जो एंगल बाइसेक्टर होती है, तो ये भी 75 डिग्री। तो एंगल एबीसी टोटल 75 और 75 कितने का हो गया? 150 का हो गया। 75 नीचे 75 ऊपर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। In triangle ABC, the angle bisector of angle A, B and C cuts the circumcircle at point X, Y and Z. तो ये तो अचानक ही इन्होंने बम फेंक दिया बीच में, है ना? ऐसा लगा क्या? त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी का अंतः समद्विभाजक, ये जो ट्रायंगल एबीसी के जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, जैसे ये मान लो एक एंगल बाइसेक्टर, एक एंगल बाइसेक्टर कहां से निकलेगा? बी से। एक एंगल बाइसेक्टर कहां से निकलेगा? सी से। तो ये जा कहां रहे हैं ये तो बताओ मेरे को, कहां तक ले जाए इनको? हाँ, वो बोल रहा है कि एंगल एबीसी के जो बाइसेक्टर है वो सर्कम सर्कल जो बनेगा ना, परिवृत्त जो बनेगा, बना लेते हैं हम लोग पहले सर्कल। ये बना हमारा परिवृत्त सर्कम सर्कल। तो ये जो तीनों बाइसेक्टर जो निकल रहे हैं ना, तो ये कहां तक जा रहे हैं? सर्कम सर्कल तक जा रहे हैं। और वो बोल रहा है कि सर्कम सर्कल को ये तीनों लोग कहां कहां कट कर रहे हैं? उन पॉइंट्स के नाम दे दिए इसने, जैसे ये वाला पॉइंट एक्स है, ये वाला पॉइंट वाई है और ये वाला पॉइंट जेड है। तो समझ में आया वो क्या कहना चाह रहा था? हाँ, ठीक है। एंगल ए बराबर कितना? 50 डिग्री है एंगल ए। ये पूरा का पूरा ये बताया जा रहा है हमें 50 डिग्री का। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। कौन सा एंगल पूछा है हमसे? अच्छा, एक और दिया है कोई, सी जेड वाई। बनाना पड़ेगा या बना हुआ है? एंगल सी जेड वाई कहां बनेगा? ये सी जेड और जेड से कहा जाना है? वाई। सी जेड वाई ये वाला एंगल, ये कितने का है? ये 30 डिग्री दिया है हमें सी जेड वाई।
डरना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखना। क्या पूछा है हम लोगों से? बी वाई जेड। कहां है ये बी वाई जेड? बी वाई जेड यही वाला है, ये क्वेश्चन मार्क। अब क्योंकि आपको सबसे पहले यहां ध्यान देना चाहिए कि हमें बताया जा रहा था, देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या है, जो भी आपको समझ में आ रहा है कि ये एंगल इतना हो सकता है, वो पहले करना शुरू करो आप लोग। जैसे सबसे पहले हमें क्वेश्चन ने जानकारी दी कि ये सारे एंगल बाइसेक्टर्स हैं, और एंगल बाइसेक्टर में हमने ये पढ़ा है कि अगर एंगल ए दिया हो तो ये बीच वाला एंगल हम निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? कितना होता है ये बीच वाला एंगल? 90 प्लस ए बाई 2 होगा, 50/2। 90 प्लस ए बाई 2 मतलब 50/2, तो ये कितने का हो गया? 115। चलो मैं यहां लिख लेता हूं, ये एंगल हो गया 115 का। अब ध्यान से सोचो कि यहां कैसे पहुंचा जाए। कौन सा? क्या ये वाला आ जाएगा? ये कितना होगा? 115 ही होगा ये भी, क्योंकि दो लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है वहां पे, अगर आप देख रहे हो तो ये वाला एंगल हमारा 115 का है, तो ये ऊपर वाला एंगल भी कितने का होगा? ये सामने सामने वाला एंगल बराबर होते या नहीं होते? तो ये ऊपर वाला एंगल भी हो गया हमारा 115 डिग्री का। हो गया काम खत्म। इस ट्रायंगल को देख लो ना अब आप, ये और ये, इस ट्रायंगल पे फोकस कर रहे हैं आप लोग, तो इसके कितने एंगल आ गए हमारे पास? कितने एंगल पड़े हैं इसके? 2 एंगल पड़े ना, 115 और 30। 115 और 30 कितना हुआ? 145 हो गया। 180 में से 145 गया, बचा हुआ इसको मिलेगा, कितना बचा? 35 डिग्री बचा। तो हो गया हमारा बी वाई जेड कितना डिग्री? 35 डिग्री। ठीक है, इन क्वेश्चनों से डरना नहीं है। अभी हम सर्कल आगे पढ़ेंगे ना, तो ये वहां फिर से हमें मिलेंगे एक बार, है ना? दस बार ट्राई करेंगे आप लोग। सभी लोग कर दें जल्दी से। तो अब आप लोग ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 14 तक आप लोग घर पे करेंगे। 5 क्वेश्चन है ये, ठीक है।
और जो डाउट है वो कल पूछेगी। दूसरी बात आप लोग जान लें, अब इससे पहले हमने कौन सा सेंटर पढ़ा था? मीडियन सेंटर नहीं होता है। कौन सा सेंटर पढ़ा था हमने? सेंट्रोइड पढ़ा था, सेंट्रोइड पढ़ा था। और अभी क्या चल रहा है? इन सेंटर। अब आप लोग मेरा एक काम करोगे कि ये जो जितने भी क्वेश्चन शीट में हैं, ठीक है, जैसे सेंट्रोइड में कितने क्वेश्चन थे? 32 क्वेश्चन थे, ठीक, 32 क्वेश्चन थे। अब इन 32 क्वेश्चन को टाइम लगा के आप प्रैक्टिस शुरू कर दें, ठीक है। जब तक करना मतलब जब तक करते रहें जब तक कि ये सारे क्वेश्चन कितने मिनट में नहीं हो जाए? 10 मिनट में नहीं हो जाए, जब तक प्रैक्टिस करते रहें बार बार, ठीक है। करना कुछ नहीं है, बस एक आपको ब्लैंक पेपर लेना है और उसमें शॉर्टकट शॉर्टकट में अपना काम निपटाना है, ठीक है ना। और इन सेंटर में कितने क्वेश्चन थे? 15। अभी मैं और क्वेश्चन इन सेंटर के जोड़ूंगा उसमें, तो वो लगभग 25 के करीब क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इनकी भी प्रैक्टिस आपको कितने मिनट पे लानी है? लगभग 8 मिनट पे। तो जब तक आप इन क्वेश्चन को करते रहें बार बार, बाकी कुछ नहीं करना है, कोई लफड़े मत पड़ना, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये दोनों जैसे कंप्लीट होंगे ना, इन्हीं से जुड़े हुए क्वेश्चन का एक टेस्ट पेपर मैं आपके सामने ला के रखूंगा, जो लगभग हम मान लें कि 20 मिनट का होगा, ठीक है। बाकी हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी। अब इस टेस्ट पेपर के नाम से किसी के मन में डर तो नहीं है? क्वेश्चन यहीं से होंगे और नंबर बिल्कुल भी सार्वजनिक नहीं होंगे, है ना। सबको अपना अपना नाम बता के मैं दे दूंगा, यहां कोई नंबर अनाउंस नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये टेस्ट पेपर मैं स्टार्ट कर रहा हूं ये इन सेंटर कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। लेकिन कौन सी डेट को टेस्ट होगा ये आपको पता नहीं लग पाएगा, है ना। टेस्ट कभी भी हो जाएगा, है ना, 20 मिनट में वो हो जाएगा। तो आप लोग बस ध्यान रखना, इससे डरना नहीं है आपको, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी इससे आपकी, ठीक है। और अभी से एक समझ लो कि एग्जाम की तैयारी शुरू हो गई है हमारी, ठीक है। तो याद रखें आप लोग इनको जब तक करते रहे जब तक कि 10 मिनट या 8 मिनट, और अपनी क्षमताएं ज्यादा हो तो 2-2 मिनट तक पहुंचा दो उनको, लेकिन करो जरूर, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, तो आज यही फिनिश कर रहे हैं हम लोग, कल मिलते हैं, है ना। हाँ, क्यों सभी लोगों का ट्रिग्नोमेट्री और एल्जेब्रा कंप्लीट है? चलो सोचते हैं अपन।